नमस्कार, मैं जय साहू, फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज के बारे में। नॉलेज और विद्या कभी बेकार नहीं जाता। जितना ज्यादा अपने अंदर में नॉलेज क्रिएट करते हैं, जितना ज्यादा नॉलेज डेवलप करते हैं, उतना ज्यादा सफलता का चांसेस, सफलता का संभावना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो नॉलेज, विद्या, ज्ञान को अपने अंदर डेवलप करो, आगे बढ़ जाओगे। आज के डेट में हमारे देश में बहुत सारी स्टार्टअप, बहुत सारे लोग असफल होते जा रहे हैं केवल नॉलेज के अभाव से। लोग एनालाइज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनको सफलता मिल रहा है। और सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। नॉलेज के अभाव से, नॉलेज के कारण से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में सफलता हासिल करना है, तो नॉलेज को डेवलप करिए, नॉलेज की तरफ दिमाग को फोकस करिए। 100% मैं बोलूंगा आगे बढ़ जाएंगे। नॉलेज एक ऐसा धन है जो कभी आपका खर्चा नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना ज्यादा नॉलेज डेवलप करेंगे उतना ज्यादा अधिक बलवान बनते जाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने अंदर नॉलेज डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आप शक्तिशाली होते जाएंगे यहां से। और जितना ज्यादा शक्तिशाली होंगे यहां से, उतना बड़ा साम्राज्य, उतना बड़ा सफलता आपको अपने लाइफ में मिल सकता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आता है, उसकी इच्छा अनुसार आप ज्ञान दे देते हैं, तो ध्यान रखिए आपका ज्ञान घटता नहीं है और बढ़ जाता है। अर्थात जितना ज्यादा आप लोगों को ज्ञान देंगे उतना ही ज्यादा आप डेवलप होते जाएंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप विकसित होते जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पौधे में पानी डालने से वृक्ष मजबूत होता है, उसी तरीके से ज्ञान बांटने से ज्ञान घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। और जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक ज्ञान और दूसरा होता है अनुभवजन्य ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान क्या होता है? जो हमको वेद, पुराण, पुस्तक, कॉपी में मिल जाता है, गुरु के द्वारा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड शाब्दिक ज्ञान। और दूसरा है अनुभवजन्य ज्ञान। अनुभवजन्य ज्ञान क्या है? आपको आपके अनुभव के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान ही अनुभवजन्य ज्ञान है। जैसे आप कोई भी फील्ड में, कोई भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको या तो सफलता मिलती है या तो विफलता मिलती है। आप समझ जाते हैं कि कौन सा कार्य से सफलता मिली है और कौन सा कार्य से विफलता मिली है। उसी अनुभव को ही अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वही अनुभवजन्य ज्ञान है दोस्तों। काम करने से अनुभव की प्राप्ति होती है। और मैं आपको एक लॉजिक बताने वाला हूं कि अमीर अमीर क्यों बन रहा है और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही क्यों रहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, गरीब व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमीर व्यक्ति हमेशा गर्दन के ऊपर खर्चा करते हैं, अपनी बुद्धि में खर्चा करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता है, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहता है, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमेशा ज्ञान इकट्ठा करते रहता है। इसीलिए उसका जो क्षमता है वो बढ़ जाता है और अमीर होते चला जाता है। और गरीब आदमी के पास कोई बजट नहीं रहता, कोई टास्क नहीं रहता कि अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएं। और उसको पता चलने के बाद भी वो व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करता, अपने नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहता। जो नॉलेज उसके पास पहले है उसी नॉलेज के साथ काम करना चाहता है। आगे अपने बुद्धि को ना बढ़ाने की वजह से गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रह जाता है और अमीर आदमी और अमीर बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। अमीर व्यक्ति हमेशा गर्दन के ऊपर यहाँ पे खर्चा करता है और गरीब आदमी हमेशा गर्दन के नीचे खर्चा करता है। आवश्यकता को केवल पूर्ति करते रह जाता है। पैंट, शर्ट, ड्रेस जब उसको जरूरत पड़ता है तो उस हिसाब से वो ड्रेस मेंटेन कर लेता है, कपड़ा खरीद लेता है और अन्य चीजों में खर्चा कर देता है पैसा, लेकिन बुद्धि में खर्चा नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा ज्ञानी है, हमेशा उसको लगता है कि वो जितना नॉलेज उसके पास है वो पर्याप्त है, आगे बढ़ने के लिए और नॉलेज की जरूरत नहीं है। अपने नॉलेज को अपडेट ना करने की वजह से दोस्तों वो वही का वही रहता है, गरीब बन के रह जाता है। बहुत सारे लोग को देखे होंगे गरीब बन के मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पे मुझे बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा बात याद आ गया, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बन के मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि गरीब घर में पैदा होना आपका डिसीजन नहीं था, लेकिन गरीब बन के मर जाना आपका डिसीजन हो सकता है दोस्तों। अगर आप डिसीजन नहीं लिए, अगर आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप नहीं बढ़ाए और नॉलेज लेके अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो गरीब बन के मर जाना आपके लिए मजबूरी हो जाएगा। आप आगे स्केल अप नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक पीढ़ी को मेहनत करना ही पड़ता है। अगर आपको आगे पीढ़ी को सुधारना है तो आपको मेहनत करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। आपको दिन तिथि या शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। अच्छे कार्य
कार्य के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता, हर कार्य शुभ होता है, हर क्षण शुभ होता है। तो आज से शुरू करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और मुझे संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है, आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। एशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इस श्लोक का अर्थ बड़ा साफ है, 6 पॉइंट पे विशेष फोकस है इस श्लोक का। सबसे पहला है विद्या, दूसरा है तप, तीसरा है दान, चौथा है शील, पांचवा है गुण और छठवां है धर्म। इसमें सबसे पहला पॉइंट पहले नंबर पे आता है विद्या। जी हाँ दोस्तों, हर श्लोक हर ग्रंथ ने विद्या पे फोकस किया है। विद्या जिनके पास है वही सबसे बड़ा है, लेकिन इन सभी चीजों में सबसे बड़ा होता है दोस्तों ज्ञान वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास विद्या और ज्ञान है वही आदमी सबसे बड़ा कहलाता है। हमारे हिंदू वेद पुराणों में साफ वर्णन है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो पशुवत के समान है, वो पशु के समान है धरती पर। इसीलिए दोस्तों मैं बोलूंगा आप ज्ञान को डेवलप करिए, बुद्धि को डेवलप करिए, ज्ञान लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ज्ञान से हर चीज संभव है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको सफलता हासिल करना है तो ज्ञान का होना अति अनिवार्य है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग का इंटरव्यू लिया है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ लोग का सिलेक्शन होता है, कुछ लोग का नहीं होता। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उसको मैं सुझाव देता हूं कि अपने नॉलेज को, स्किल को, अपने पोटेंशियल को डेवलप करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने नॉलेज को डेवलप नहीं करना चाहते, वो उसी नॉलेज के साथ दूसरे जगह फिर से प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आगे नहीं बढ़ना है। जितना उसके अंदर नॉलेज है उसी लेवल का ही उसको जॉब चाहिए, आगे लोग नहीं बढ़ना चाहते। इसीलिए हमारे देश पीछे होते जा रहा है। कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं जो इंटरप्रेनर की श्रेणी में आ गए हैं, बाकी लोग वहीं के वहीं हैं। गरीब आदमी गरीब ही है, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, अपने नॉलेज पे खर्चा नहीं करना चाहता। उनको ऐसा लगता है मैं ग्रेजुएट हो गया, मुझको सब आ गया, अब मुझको जॉब चाहिए, उसके अलावा ना तो एजुकेशन लूंगा ना तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। इतने नॉलेज में आपको जॉब देना है दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं, मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा। जिंदगी भर वो आदमी जॉब करते रहेगा, कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अनुभवों से सीखना चाहता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो उम्र आपका कम पड़ जाएगा। दूसरों के अनुभव से हमको सीखना पड़ेगा फास्ट आगे बढ़ने के लिए, तेजी से प्रगति करने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत बड़े ग्रंथ के एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में। मैं बात करूंगा बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक प्यारा सा श्लोक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये श्लोक नहीं दोस्तों, हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैं बोलूंगा 100% आप आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक का अर्थ ही है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप असमर्थ हो गए हैं, समर्थ की ओर जाना चाहते हैं, आप बुराई में फंस गए हैं, अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, आप असत्य के मार्ग में चले गए, सत्य के मार्ग में जाना चाहते हैं, आपके लाइफ में विफलता है और आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं, आप दुख दारिद्र्य में फंस चुके हैं, इससे निकल के आपको सुख और आनंद की अनुभूति लेना है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों ज्ञान को आज से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ज्ञान को बढ़ाएंगे सब कुछ मिल सकता है। ज्ञान के ज्योति का प्रकाश आपके घोर अंधकार को चीर सकता है, आपको दुख दारिद्र्य विफलता से आगे निकाल के आपको सफलता की ओर लेके जा सकता है। बस आपको अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश डेवलप करना है, ज्ञान लेना है दोस्तों। आज से शुरू कर दीजिए, एनालाइज करिए कि कौन कौन सा तरीका से आप ज्ञान ले सकते हैं। आपके विभाग में, आपके कार्य में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ऐसा कौन सा ज्ञान डेवलप कर रहे हो जिसमें आपको सफलता मिल रही है। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना संपूर्ण विकास करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।